जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ श्री भगवान दास आदर्श संस्कृत महाविद्यालय के सीनियर छात्र जुड़े हुए हैं, जो कि बताएंगे कि इस समय भगवान दास में एडमिशन हो रहे हैं या नहीं, और अगर हो रहे हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है, हम वहाँ कैसे एडमिशन ले सकते हैं और क्या क्या विषय हमें वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु सुयाल है। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भगवान दास आदर्श संस्कृत महाविद्यालय के आप सीनियर छात्र हैं। अभी वहाँ पे अगर कोई एडमिशन लेना चाहे तो क्या अभी एडमिशन ओपन है? जी बिल्कुल है। अभी एडमिशन लेना है तो ऑनलाइन भी हो सकते हैं और ऑफलाइन कॉलेज में आके भी करवा सकते हैं। अच्छा, ऑनलाइन क्या वेबसाइट है इसकी? ऑनलाइन BDASM-Haridwar.com। अच्छा, अगर ऑफलाइन का क्या प्रोसीजर है? अगर कोई ऑफलाइन आए यहाँ पे तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि भगवान दास विद्यालय आखिर है किस लोकेशन पे? भगवान दास विद्यालय रेलवे स्टेशन से आप कहीं भी किसी से भी पूछ के आ सकते हैं, कोई भी बता देगा कि भगवान दास विद्यालय किधर पे है। वैसे भगवान दास विद्यालय शंकर आश्रम के ठीक सामने है, चौराहे पर ही है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ वहाँ के सब्जेक्ट कोई लेना चाहे तो क्या क्या हमें विषय मिल सकता है? उधर पे व्याकरण और साहित्य तो दो सबसे प्रमुख विषय हैं, और उसके बाद जो कोई दूसरे विषय लेना चाहता है, वेदांत है, ज्योतिष, कर्मकांड है, और किसी और योगाचार्य का डिप्लोमा वो चीज़ का कर सकता है। अच्छा, अगर कोई योगा लेना चाहे तो उसका क्या प्रोसीजर है? योगा मिल सकता है वहाँ से? योगा तो अभी इस साल तो मिल सकता है, पर अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि बंद होने वाला है योगा, और हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और 17,000 रुपये फ़ीस है उसकी। अच्छा, बंद होने का क्या कारण रहा है वैसे योगा का? योगा बंद होने का सबसे प्रमुख कारण बच्चे हैं, क्योंकि अभी बच्चों की संख्या बहुत कम है, अभी कोई एडमिशन नहीं ले रहा है कोरोना की वजह से। तो सरकार अभी बंद करने के विचार पे, अभी तो हुआ नहीं है। इस साल जो अभी योगा पे है वो तो करेंगे ही, उसके आगे देखा जाए। आपसे एक बात मैं और जानना चाहूँगा कि अगर हम वहाँ एडमिशन लेना चाहें तो किस किस कक्षा में हम वहाँ एडमिशन ले सकते हैं? अभी तो उधर पे 3 ही कक्षाएँ हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और योगाचार्य। अभी इन्हीं 3 की कक्षाएँ चल रही हैं। अच्छा, इंग्लिश भी वहाँ पे क्या अवेलेबल है अगर कोई इंग्लिश लेना चाहे तो? जी बिल्कुल, इंग्लिश अवेलेबल है। इंग्लिश और कंप्यूटर दोनों में से एक विषय चुनना पड़ता है। अच्छा, अनिवार्य नहीं है? अनिवार्य है। अनिवार्य भी है। अच्छा, हिंदी? हिंदी भी है। हिंदी, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इन सब विषय में से एक विषय चुनना पड़ता है, और इंग्लिश और कंप्यूटर में से एक विषय चुनना पड़ता है। अच्छा, तो अभी आप बोल रहे हैं एडमिशन ओपन है, तो एडमिशन की लास्ट डेट मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या है? एडमिशन की लास्ट डेट 30 नवंबर है। 30 नवंबर तक का जितने भी नए एडमिशन रखे हैं उन्होंने अपने 12 की मार्कशीट, 10 की मार्कशीट और अपने सारे डॉक्यूमेंट कॉलेज में जमा करने, नहीं तो प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा और उनकी फीस उनको वापस कर दी जाएगी। अच्छा, एडमिशन की आप बता रहे हैं 31 लास्ट डेट है, तो अभी अगर कोई एडमिशन लेना चाहे तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा फीस है, चार्ज है कि? अभी तो कोई एक्स्ट्रा फीस चार्ज नहीं है, अभी तो उतनी 2500 रुपये है फीस। अच्छा, BA में अगर एडमिशन लेना चाहे तो? BA की 2500 है। और अगर MA में कोई MA प्रथम वर्ष में एडमिशन लेना चाहे तो? उसमें भी 2500, और शास्त्री सेकंड सेमेस्टर में लेना चाहे तो उसमें 2300 पड़ेगी। अच्छा, वहाँ से हम BA नहीं कर सकते, शास्त्री कर सकते हैं? हाँ, BA नहीं होगा उधर पे, संस्कृत में शास्त्री आ जाएगा। अच्छा, तो एक बात मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि जो यहाँ पे एंट्रेंस है, यहाँ की मेरिट लिस्ट की एडमिशन किस बेस पे हो रहे हैं? इधर पे एंट्रेंस से तो नहीं होगा, बस मेरिट लिस्ट के हिसाब से एडमिशन होते हैं। अच्छा, तो एंट्रेंस ना होने का मेन कारण क्या है? कोरोना की वजह से नहीं हो रहा है या पहले से ही नहीं होता है? कोरोना का तो कुछ नहीं, पहले से ही नहीं होता है, पहले से ही मेरिट लिस्ट के हिसाब से एडमिशन होते हैं। अच्छा, तो मेरिट किस कक्षा की लगेगी? अभी कुछ बच्चों के 12th के रिजल्ट नहीं आ पाए तो उनके लिए क्या प्रोसीजर है? अभी एडमिशन तो करा सकते हैं, पर जब रिजल्ट आ जाएगा तो 30 नवंबर तक का कॉलेज में जमा करके दिखाना पड़ेगा कि हमारा रिजल्ट आ चुका है, उसके बाद ही एडमिशन हो पाएगा। नहीं तो अभी तो खाली रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं 30 नवंबर तक। अच्छा, कुछ कॉलेजेस में ऐसा प्रोसीजर भी है कि 11th का जो रिजल्ट हम लगा के उसकी मेरिट बेस पे हमें एडमिशन मिल रहा है, तो इसके लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जिसके पास है वो दे सकता है, और जिसके पास नहीं है वो जब आ जाएगा तब उसके बाद दे सकता है। तो एक बात मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि अगर वहाँ पे जैसे शास्त्री, आपने बोला शास्त्री में एडमिशन मिलता है, तो क्या वहाँ से हम NCC और NSS भी ले सकते हैं? जी बिल्कुल, NCC तो अभी अवेलेबल नहीं है, पर NSS अवेलेबल है। आप NSS का फॉर्म शास्त्री प्रथम वर्ष में भर सकते हैं, और उसके कैंपस भी जगह जगह लगते हैं, और आप कैंपस में जाके अपना कार्य कर सकते हैं। अच्छा, तो और मैं एक बात आपसे और जानना चाहूँगा, आप स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है सरकार आपकी कुछ सहायता करती है, आपको खुद ही से करना पड़ता है, और बीते कुछ समय में कितना स्वच्छ हुआ हमारा भारत?
जी बिल्कुल, हम तो स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े हुए हैं और हम इधर पे अभी हरिद्वार में रोज़ गंगा जी पे सफाई करते रहते हैं बीच बीच में, और सरकार भी साथ देती है और हरिद्वार के संत महात्मा भी साथ देते हैं, बीच बीच में अपना अभियान चलाते रहते हैं। और ऐसे ही पूरे देश को साथ देना चाहिए और स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेना चाहिए। अच्छा, स्वच्छ भारत अभियान के प्रति आप क्या संदेश देना चाहेंगे बाकी अपने युवा लोगों को, अपने साथियों को, कि हमें किस तरह से भारत को स्वच्छ करना चाहिए और उसके लिए कैसे योगदान करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? जी बिल्कुल, जैसे कहीं भी कूड़ा ना फैलाएं और जो पॉलीथीन और ऐसी चीज़ें हैं जो इन चीज़ों को बंद कर देना चाहिए और दूसरे लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि स्वच्छ भारत के अभियान में भाग लें। और जैसे नई युवा पीढ़ी को सबको बताना चाहिए कि ये नहीं करो और इधर कूड़ा ना करो, एक कूड़ेदान बनाना चाहिए जिसमें सब एक ही जगह कूड़ा जाए, और ऐसे स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा ले सकते हैं। कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति को इसमें भाग लेना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारा कूड़ा उसके घर फेंक दिया और उसका कूड़ा इधर, जी बिल्कुल, वो अपना कूड़ा कहीं और फेंक दिया। तो इस तरह से मतलब गंदगी नहीं फैलानी है, हमें जी पूरे देश को अपना समझना है, अपना घर समझना है कहीं। जी बिल्कुल, पूरे देश, बहुत अच्छा, युवा पीढ़ी को पूरा अपना देश को अपना घर ही समझना है और कूड़ा नहीं करना है, और पूरे देश को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। तो दोस्तों, फाइनली ये थे हमारे साथ हिमांशु सुयाल जी, जिन्होंने बताया कि आप अगर संस्कृत से शास्त्री या आचार्य करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उसका क्या प्रोसीजर है। और यहाँ जिस विद्यालय में इन्होंने अध्ययनरत रहे हैं, सीनियर छात्र रहे हैं, वहाँ पे इन्होंने बताया कि आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, क्या प्रोसीजर है और क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है और अभी एडमिशन ओपन है या नहीं, ये भी इन्होंने बताया। और स्वच्छ भारत अभियान से जैसे ये जुड़े हुए हैं उसके बारे में भी इन्होंने काफ़ी कुछ बताया, और NSS आप वहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आपकी कोई भी वीडियो से संबंधित क्वायरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको शास्त्रीय आचार्य संस्कृत से करना है तो हिमांशु जी की भी मैं ID आपको दे दूंगा, आप वहाँ से उनसे भी पता कर सकते हैं, और स्कूल की जो ऑनलाइन ID है मैं वो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।